अच्छा, तो एक और प्रश्न था जो पीछे हमारा छूट गया। एमएलसी जो आपने बोला, इनका चुनाव कैसे होता है और इनका पावर क्या होता है? एमएलसी बिहार विधान परिषद, इसका हिंदी में शब्द है। ये एमएलसी 3 प्रकार के होते हैं। एक एमएलसी होते हैं एक स्थानीय निकाय के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि मुखिया, वार्ड सदस्य और जिला परिषद के प्रतिनिधि ये मिलके अपना एक एमएलसी चुनते हैं। मतलब इसकी संख्या और है, मतलब इसका चुनाव होता है। दूसरा एक एमएलसी है शिक्षक स्नातक, शिक्षक। जैसे बिहार में 2 या 3 शिक्षक के प्रतिनिधि चुनते हैं, वो एक एमएलसी वो है। और एक एमएलसी स्नातक होते हैं, स्नातक लेवल का जो मतदाता होते हैं, जो ग्रेजुएट हैं, एमए हैं, वो चुनते हैं एमएलसी। और एक एमएलसी होते हैं वो सरकार के द्वारा जो विधायक चुने जाते हैं। वो अगर किसी राज्य में 5 सीटें, एमएलसी का जो कार्यकाल होता है 6 सालों का होता है, वो अल्टरनेट करके ये खाली होती है, तो उसी अनुसार से विधायक भी एमएलसी को चुनते हैं। और 12 एमएलसी सीटें, 12 सीटें राज्यपाल इसको चुनती है। वो विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट लोगों को समाज सेवा में, जैसे किसी को के क्षेत्र में अच्छा अनुभव है, किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है, या किसी को अन्य पुरस्कार मिला है, किसी को भौतिकी में, रसायन में, एक उत्कृष्ट, हिंदी में उत्कृष्ट जो व्यक्ति होते हैं समाज क्षेत्र में, तो उस प्रकार से उसमें से व्यक्ति 12 एमएलसी, 12 विधान परिषद के मेंबर राज्यपाल चुन सकते हैं। यानी कि राज्यपाल उसे मनोनीत करते हैं, हिंदी शब्द मनोनीत। हाँ, 12। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि कला के क्षेत्र में है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लेखक है, तो उन्हें बिना चुनाव के राज्यपाल उन्हें चुन सकते हैं। और दूसरा आपने बताया कि अगर कुछ विधायक मिलकर किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, उन्हें भी एमएलसी हम बोलते हैं। एक एमएलसी बताया कि पंचायत के लोग चुनते हैं, यानी कि वार्ड सदस्य, मुखिया और जिला परिषद मिलकर एमएलसी। और तीसरा एक आपने क्या बताया? तीसरा स्नातक जो किए हुए हैं। हाँ। तो अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, जैसे सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, हमारे यहाँ कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, गया स्नातक निर्वाचन, इस प्रकार से एक स्नातक जो है, मतलब ग्रेजुएट लेवल या उससे ऊपर व्यक्ति, तो वो चुनते हैं। क्या चुनने के पीछे मकसद क्या होता है, उसे क्यों चुना जाता है? वो मतलब कि स्नातक के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी समस्या को निदान करना, उसकी समस्या को विधानसभा में उठाना। लेकिन विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं, उनकी सरकार बनाने में भूमिका नहीं होती है। वो सरकार बनाने में, वो विधायक जब चुने जाते हैं, जब मुख्यमंत्री सदन में बहुमत जब होता है, तो वो वोट देने का अधिकारी नहीं होते हैं। वो मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार सिर्फ विधायक को है। ये स्नातक, ये एमएलसी को नहीं है। हाँ, एमएलसी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर विधान परिषद को वो मेंबर हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन एमएलसी, मुख्यमंत्री का जो चुनाव होती है, जो नेता का चयन होता है, विधानसभा में जो वोटिंग होती है, उसको अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, आपने जो बताया कि एमएलए को तो हम लोग आम जनता वोट देकर उन्हें बिहार विधानसभा में भेजते हैं। एमएलसी, कुछ एमएलसी ऐसे होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि जो साइंस के क्षेत्र में अच्छे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, तो उन्हें राज्यपाल उन्हें मनोनीत करते हैं। तो उनको मनोनीत करने के पीछे क्या उन्हें क्यों एमएलसी बनाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत होते हैं विधान परिषद के सदस्य, वो इसलिए मनोनीत करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, अगर हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट ये व्यक्ति हैं, उनको लगता है राज्यपाल को कि ये इनको और बेहतर बना सकते हैं, इसको बेहतर शोध कर सकते हैं, तो इस प्रकार से उनकी आवाज़ को सदन के द्वारा सरकार को पहुंचाया जाता है, इसलिए उसको मनोनीत। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि अगर कोई कला के क्षेत्र में है, तो वो कला के क्षेत्र को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और उनमें क्या समस्याएं हैं ये वो राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुँचा सकते हैं, इसी वजह से उनको चुना जाता है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बांका के जो हमारा जो जिला है, बांका जिला, इसमें कितने विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं?